हामी शिरकत करने पहुंचे, जो कि बहुत ही भव्य सांस्कृतिक आयोजन भी यहाँ पर है। रंगारंग कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और ये डीएवी कॉलेज जिस विधानसभा में आता है, वहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास मंत्री आदरणीय भाई राम सिंह कैड़ा जी, खानपुर विधानसभा के माननीय विधायक भाई उमेश कुमार जी, प्राचार्य डॉक्टर कौशल कुमार जी, आज के कार्यक्रम को जिन्होंने यहाँ पर आयोजित करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ऐसे डीएवी कॉलेज के अध्यक्ष श्री ऋषभ मल्होत्रा जी, श्याम अग्रवाल जी, मेरे साथी आदित्य चौहान जी, शिवम अग्रवाल जी, महासचिव डीएवी श्री करण नेगी जी एवं समस्त डीएवी के सभी हमारे अध्यापकगण, सभी आचार्यगण और आज जिनके निमित्त ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और जिनके लिए आज यहाँ पर हमारे भाई मासूम शर्मा जी, जिन्होंने अभी आप सब लोगों को बोला है कि खाने का पूरा स्वाद आएगा, लेकिन थोड़ी देर खाने को जो है पकने में समय लगता है ना, तो बस बहुत जल्दी जो है आप सबके बीच में आएंगे। मैं उनका भी अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं और डीएवी कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राओं का आज के इस अवसर पर मैं हृदय से सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज आप सबकी ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ ये वातावरण देखकर सच में मैं आप सबके बीच में आकर आज अभिभूत हूं कि इतनी बड़ी संख्या में ये नौजवानी क्या होती है, इसका नजारा आज सच में मुझे फिर से स्मरण करवा रहा है, जब मैं भी आप ही की तरह एक विद्यार्थी था और छात्रों के बीच में काम करता था। भाइयों बहनों, आप सभी केवल युवा विद्यार्थी मात्र नहीं है, बल्कि इस देश का आप सब वर्तमान भी हैं और आप भविष्य के भी कर्णधार हैं। आपकी ऊर्जा, आपके सपने, आपका संकल्प यही भारत को आने वाले कल की दिशा और दशा तय करने वाला है। आज आपके बीच में आकर सच में मुझे, जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में आप सबकी तरह छात्र होता था, उस छात्र जीवन की स्मृतियां फिर से ताजा हो रही हैं और उस समय हम लोग ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता ऐसा नारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में लगाया करते थे। साथियों, ये छात्र राजनीति का दौर हमारे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण होता है। ये केवल चुनाव जीतने का माध्यम नहीं होता है, बल्कि नेतृत्व क्षमता, संगठन कौशल और सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने का भी एक महत्वपूर्ण चरण होता है। और यही वो समय होता है जब हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करना सीखते हैं, समाज की समस्याओं को समझते हैं और उनके समाधान के लिए संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं। और जब हम इस कार्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन से जुड़ते हैं, तो न केवल हम अपने चरित्र निर्माण और नैतिकता की सीख को सीखते हैं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति भी जागरूक होते हैं। साथियों, आज शिक्षा के मंदिरों से लेकर सीमाओं तक आज परिषद विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है और हमारा एबीवीपी एक ऐसा ही संगठन है जो समाज के अंदर आने वाले
अनेक प्रकार की चुनौतियां, अनेक प्रकार के कष्ट और राष्ट्र के समक्ष जो भी चुनौतियां आती हैं उनका डटकर मुकाबला करते हैं। हमें मिलकर ये छात्र शक्ति को एक संगठित प्रयास करके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में लगाना होगा। और साथियों, ये डीएवी का परिसर केवल शिक्षा का केंद्र नहीं है, बल्कि ये उन आदर्शों का प्रतीक भी है जिन्हें समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्थापित किया था। और स्वामी जी ने वेदों की ओर लौटो ये संदेश समाज को देते हुए ज्ञान, सत्य और आत्मबल की राह दिखाई थी। उनका मानना था कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण की दिशा में उसका भी आधार है। भाइयों बहनों, आज हमारे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार विकसित भारत के संकल्प को, एक विकसित भारत का संकल्प लेकर लगातार देश को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक योजना बनाकर उस संकल्प को पूरा करने की दिशा में तेजी से आज देश बढ़ रहा है। आज हमारा देश हर क्षेत्र में आज अपनी एक वैश्विक पहचान बना रहा है। आज मेक इन इंडिया हो, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से देश की दशा और दिशा को बदलने का काम किया जा रहा है। साथियों, उत्तराखंड को भी देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और इस दिशा में हमने आप सबके भविष्य के निर्माण के लिए उत्तराखंड के अंदर देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। भाइयों बहनों, इसका परिणाम हुआ है कि आज उत्तराखंड के अंदर पिछले 4 सालों में 30,000 से भी अधिक नौजवान युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। मुझे मालूम है कि आप सब लोग पहले भर्ती परीक्षाओं में भाग लेते थे और भर्ती परीक्षाएं किस प्रकार से होती थी इसको बताने की आवश्यकता नहीं। किस प्रकार से नकल माफिया हावी रहते थे, किस प्रकार से नकल को एक उद्योग बना दिया गया था। भाइयों बहनों, लेकिन हमारी सरकार ने गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर उनको नौकरी मिले, उनके कैरियर का निर्माण हो, इसके लिए नकल का सख्त कानून लागू किया। उसका परिणाम हुआ कि पिछले 4 वर्षों में 100 से भी अधिक नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। इसके अतिरिक्त राज्य के अंदर विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारे छात्रों को पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं हो, उसको लेकर 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। भाइयों बहनों, इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से भी अनेक कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरे युवा साथियों, आप में से बहुत सारे युवा विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेने वाले हैं। आपको पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिले, यह हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। भाइयों बहनों, सुनिश्चित किया है कि कोई भी युवा जिसके अंदर योग्यता है, प्रतिभा है, उसको किसी भी प्रकार से कहीं बाहर न जाना पड़े। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आप सबके समक्ष एक घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी शैक्षिक स्मृति ब्लॉक की छत के ऊपर 2 नए अतिरिक्त कक्षाओं और स्थलों का निर्माण कराया जाएगा। मैं इसकी आप सबके लिए यहाँ पर घोषणा करता हूँ, जिससे कि हमारे यहाँ पर महाविद्यालय में पढ़ने वाले, डीएवी कॉलेज में पढ़ने वालों को और ज्यादा उनको सुविधा हो। इसके अतिरिक्त बस हमें अपने विचारों में अपने आदर्श स्वामी विवेकानंद जी के बात को हमेशा याद रखना है, जिसमें वो कहते थे, उठो जागो और आगे बढ़ो, बिना मंजिल तक पहुंचे रुको मत। मुझे पूरा विश्वास है कि इस संस्थान से शिक्षा प्राप्त करके आप सभी न केवल अपना उज्जवल भविष्य बनाएंगे, बल्कि उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के हमारे विकल्पहीन संकल्प को पूरा करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए